Good morning, student. Today we are going to study cell organelles. आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं. Every cell has fluid matrix other than nucleus is called cytoplasm. जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के रूप में, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा भी. द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. जब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एक साथ रहेंगे तो उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं. द प्रोटोप्लाज्म टर्म वॉज क्वाइंड बाय पुरकिंजे. इस प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है उसको कौन क्वाइन किया था? पुरकिंजे. पुरकिंजे एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म वर्ड का नाम दिया था. इट हैज़ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स. अब हम लोग इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गोल्गी एपेरेटस, थर्ड लाइसोसोम्स, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ प्लास्टिड एंड सिक्स्थ वैक्यूल्स. फर्स्ट में पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है ये. इसे शॉर्ट में हम लोग ER भी कह सकते हैं. इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसका एक लार्ज नेटवर्क होता है, एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, ठीक है, और ये ट्यूबल्स या वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं. ट्यूबल्स समझ रहे हैं, ट्यूब के रूप में, एंड वेसिकल्स सेक यानी थैले के रूप में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RER भी कहा जाता है. इट लुक्स रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस. They are the sites of protein synthesis. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखते हैं. क्यों दिखते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और ये जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SER भी कहते हैं. इट लुक्स स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट्स सरफेस. दे आर द साइट्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस. ये दिखने में स्मूथ होते हैं क्योंकि राइबोसोम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर. और ये यहाँ पे क्या होता है, इसके साइड्स पर फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, यानी फैट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. ये जो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बायोकेमिकल एक्टिविटी करते हैं. यानी कि बायोकेमिकल एक्टिविटी का मतलब हुआ कि ये एंजाइम्स के रूप में फंक्शंस करते हैं, हार्मोन्स के रूप में फंक्शंस करते हैं, ठीक है, बॉडी में. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइज मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल. और ये क्या करते हैं, अगर सेल में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या पॉइजन्स है उसको डिटॉक्सिफाइड करते हैं, यानी कि उसे रिमूव करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज चैनल फॉर द transport of materials between various regions of the cytoplasm and the nucleus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह वर्क करता है और मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है. जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के रीजन में अगर कोई मटेरियल है तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल के रूप में हेल्प करता है. प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. जब प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बनते हैं तो उसको बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जब ये प्रोटीन जो होते हैं, जब ये प्रोटीन क्या करते हैं, जब प्रोटीन और फैट सेल मेम्ब्रेन, जब सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ये प्रोटीन और फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन, सेल के सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बायोजेनेसिस। ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर मैंने दिखाया है, देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये राइबोसोम या सॉरी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के एकदम नज़दीक में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये राइबोसोम है। ठीक है, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फर्स्ट यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेकेंड यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको रफ देख के पता चल ही रहा होगा कि उसके ऊपर जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, राइबोसोम को इंडिकेट किया है। देन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए ये स्मूथ है और ये रफ है यानी खुरदरा है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं और यहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं, और ये ऐसे ही दिखने में लगता है। नेक्स्ट, अब आते हैं एनिमल सेल के बारे में। आपने क्लास 8 में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा और उसमें क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होते हैं आपने ये भी पढ़ा होगा, तो फिर भी एक बार इसको रिव्यू किया जाए। जैसे ये एनिमल सेल है, ठीक है, तो एनिमल सेल का जो आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद गोल्गी एपेरेटस, देखिए ऐसा होता है दिखने में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रोइल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अब पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में। ये प्लांट सेल है, ये डबल लेयर्ड है, पहला लेयर सेल वॉल, सेकेंड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये वैक्यूल्स है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, गोल्गी एपेरेटस है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने ये ध्यान जरूर दिया होगा कि ये न्यूक्लियस के नज़दीक में ही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के नज़दीक में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उनका क्या फंक्शन होता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी एपेरेटस को डिस्क्राइब किसने किया था, कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही फर्स्ट पर ये डिस्क्राइब किया था गोल्गी एपेरेटस के बारे में। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्ना। ये जो गोल्गी एपेरेटस है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वेसिकल्स के रूप में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्ना कहते हैं। ठीक है, इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट। ये सिस्टर्ना का क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं, फूड के स्टोरेज में, उसके मॉडिफिकेशन में, ठीक है, सेल्स के प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसको पैकेज करने का काम करते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स शुगर जाते हैं तो वो गोल्गी एपेरेटस उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और ये गोल्गी एपेरेटस लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं।
जैसे कि ये गोल्गी एपेटाइटिस का फिगर है। देखिए मैंने क्या बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, वेजाइकल्स के रूप में, जिसे सिस्टर्ना कहते हैं। ये सिस्टर्ना एक के ऊपर सिस्टर्ना प्रेजेंट होते हैं, यानी पैरेलल स्ट्रक्चर में ये सिस्टर्ना प्रेजेंट होते हैं। और सिस्टर्ना के अंदर का जो स्पेस है वो स्पेस खाली होता है, जिसे हम लोग ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये एक वेजाइकल्स के रूप में है, एक बैग के रूप में है, एक थैला के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इसके दो फेस होते हैं, एक होते हैं ट्रांस फेस, एक होते हैं सिस फेस। सिस फेस में क्या होता है कि वेजाइकल्स जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, और ट्रांस फेस से क्या होता है, जो वेजाइकल्स से वो डिस्चार्ज होने लगते हैं, ठीक है। और इसी सिस्टर्ना के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है, कुछ एंजाइम्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्टोर करने के बाद दूसरे सेल्स के सेल ऑर्गेनेल्स को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम आर सिंपल टीनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। लाइसोप्लाज्म एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक सिंपल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल होते हैं, छोटे से स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या कंटेन करते हैं लाइसोसोम, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो क्या कर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम वो कंटेन करते हैं, यानी एंजाइम्स को वो कंटेन करते हैं। These enzymes are capable of digesting or breaking down all organic materials। अगर सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक होता है तो इसके जो एंजाइम्स हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं किसके द्वारा बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो द्वारा जो लाइसोसोम का एंजाइम बनता है वो लाइसोसोम उस एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइसोसोम्स सर्व एज इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। लाइसोसोम क्या करते हैं, इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटेन करते हैं, यानी कि वो एक डाइजेस्टिव बैग के रूप में कंटेन करते हैं, ठीक। इसी डाइजेस्टिव बैग में एंजाइम्स भरे होते हैं। दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल्स विच इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब कोई फॉरेन मटेरियल यानी बाहर से आया हुआ मटेरियल सेल के अंदर एंट्री करता है तो वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है, या पॉइजनस फूड भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जो लाइसोसोम क्या करेंगे, लाइसोसोम के अंदर का जो बैक्टीरिया जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेल को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज lysosomes may burst and the enzymes digest their own cells. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bag of the cell of a cell. जब सेल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, किसी कारण सेल के स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो गया, तब क्या होता है कि सेल डैमेज हो जाएंगे। तब इस टाइम में लाइसोसोम क्या होगा, ब्रस्ट होने लगेगा, लाइसोसोम टूटने लगेगा। और जब जैसे ये ब्रस्ट होता है तो लाइसोसोम के अंदर का जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, अपने ही सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके एंजाइम अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नॉन एज सुसाइड बैग्स। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम फॉर्म ए काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, यानी कचरे को बाहर निकालना सेल के अंदर। यानी सेल के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गेनिल्स है जो
कचरे को डिस्पोज करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्पोज करते हैं, तो वो ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is covered by double membrane. Outer membrane is very porous and inner membrane is deeply folded. These folds are called क्रिस्टिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो वेरी पोरस होता है, यानी गाढ़ा होता है, एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, यानी अंदर की तरफ फोल्डेड होते हैं, डीपली ज़्यादा फोल्डेड होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्रिस्टिया कहते हैं, वो फोल्डेड वाला पार्ट क्रिस्टिया कहलाता है। दिस फोल्ड्स क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस। और ये जो फोल्ड्स होते हैं क्रिस्टिया, वो क्या करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक है, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। तो 2 लेयर दिख रहा है, पहला लेयर है आउटर लेयर, नेक्स्ट लेयर है पहला लेयर है आउटर लेयर एंड नेक्स्ट लेयर इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो होता है वो पोरस होता है, यानी गाढ़ा, इसके अंदर में जो भी मटेरियल्स होंगे वो गाढ़ा होंगे, पोरस। और इनर मेम्ब्रेन, यानी ये देखिए ये फोल्डेड है, ऐसे फोल्डेड है, तो ये फोल्डेड वाले पार्ट को क्रिस्टिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, और इसके अंदर अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, और इसी के अंदर एटीपी प्रेजेंट होते हैं, एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी बनता है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए सेल को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गेन होता है, एनर्जी करेंसी, जहाँ पे एनर्जी बनते हैं, किस रूप में, एटीपी के रूप में। द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज़ यूज्ड बाय द सेल। और ये एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होते हैं, जिसे सेल यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट they have their own DNA and ribosome, therefore they can make their own proteins। अभी हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे लौते ऑर्गेनेल्स हैं, इन द सेंस कहा जाए तो उनके पास अपना डीएनए होता है, ओन डीएनए, अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, और अपना प्रोटीन भी होता है, और ये अपने प्रोटीन को भी बनाते हैं। ठीक है, खुद से प्रोटीन को भी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। एंड आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स, यानी और ब्लड मैमल्स के रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, एंड बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।